गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंदर हमने थर्ड पेपर स्टार्ट कर रखा था एम्ब्रियोलॉजी। उसमें पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स जो ओव्यूल से रिलेटेड हैं और ओव्यूल के जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए आप ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी कि क्या स्ट्रक्चर है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक है, अगर न्यूसेलस बचा हुआ है तो वो उसका भाग प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एग अपरेटस है, एंटीपोडल्स है और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसके बाहर की तरफ क्या बताया था, दो इंटेगुमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ये एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा था। अब इसके अंदर बात आती है, ओव्यूल जो है, एक ओव्यूल जो है वो होते हैं टेन्यून्यूसिलेट प्रकार के, टेन्यून्यूसिलेट प्रकार के, और एक जो ओव्यूल है वो कहलाते हैं क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार के, क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार के, क्रेसिन्यूसिलेट। इन दोनों टर्म्स का क्या अर्थ है इसके अंदर? स्टूडेंट आप देखिए कि ये जो एम्ब्रियो सैक इसके अंदर बनता है, इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ किसके अंदर? न्यूसेलस के अंदर। यानी इनिशियल स्टेज के अंदर यदि हम देखें तो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है, उस ओव्यूल स्ट्रक्चर के अंदर केवल इस प्रकार की संरचना प्रेजेंट होती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है और बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। यानी ये जो भाग है, ये भाग इसका क्या है? न्यूसेलस भाग है। और इसी न्यूसेलस भाग के अंदर फॉर्मेशन होगा किसका? एम्ब्रियो सैक का। तो स्टूडेंट आप देखिए कि न्यूसेलस के अंदर ये आउटर जो लेयर है वो एक प्रकार से क्या है इसकी? एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मल लेयर है। इनमें जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो सेल है, ये वाली जो सेल है इसके अंदर, इस सेल के द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका? न्यूसेलस का। यानी ये एक प्रकार से आर्चिस्पोरियल सेल है। और अगर यही सेल सीधे ही फॉर्मेशन करती है किसका? मेगास्पोर मदर सेल का। यानी ये जो सेल है वो सीधे ही फंक्शन करती है किसके रूप में? मेगास्पोर मदर सेल के रूप में फंक्शन करती है। तो जब ओव्यूल इस प्रकार से इसके एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तब ये ओव्यूल कहलाता है टेन्यून्यूसिलेट प्रकार का। इसको हम बोलते हैं तनुकाय प्रकार का। यानी जो डेवलपमेंट है वो एक प्रकार से कैसा हो गया? हाइपोडर्मल प्रकार का हो गया। दूसरी कंडीशन के अंदर यदि इस सेल के अंदर ये सेल पेरिक्लिनली डिवाइड हो जाती है और एक इसमें बाहर की तरफ पैरेटल सेल बन जाती है और अंदर वाली जो सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। तो जो पैरेटल सेल इसके अंदर बनती है वो पैरेटल सेल डिवाइड होकर के और इसके बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। तो अगर सब हाइपोडर्मल लेयर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तब जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल को हम बोलते हैं क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का। यानी दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन के अंदर जो हाइपोडर्मल सेल है वो सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है और एम्ब्रियो सैक बनाएगी। दूसरी तरफ अगर इसमें पैरेटल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा और जो इनर सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, तब इस ओव्यूल को हम बोलते हैं क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल इसको कहा जाता है। एक जो टर्म इसके अंदर काम आती है ये कहलाती है एपिस्टेस। एपिस्टेस और एक टर्म है जिसको बोलते हैं हाइपोस्टेस। अब ये एपिस्टेस और हाइपोस्टेस क्या है? एपिस्टेस का मतलब इसके अंदर
कि यहाँ जो माइक्रोपाइल एंड है उस माइक्रोपाइल एंड की तरफ इस न्यूसेलस भाग की कुछ जो कोशिकाएं हैं वो लिग्निफाइड प्रकार की बन जाती है, यानी उनकी जो वॉल है उस वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, यानी सेल्स जो है वो थिक वॉल्ड बन जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है। और इन सेल्स का फंक्शन क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है उस एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी ग्रोथ को चेक करना, ताकि एम्ब्रियो सैक जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ ज्यादा मात्रा के अंदर नहीं धंस पाता है, और ये लिग्निफाइड सेल जो है उसकी ग्रोथ को क्या करती है, यहाँ पर चेक करने का काम करती है। तो माइक्रोपाइल की तरफ लिग्निफाइड सेल्स का जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, एपिस्टेस कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका फ्यूनिकल पार्ट है, इस फ्यूनिकल पार्ट से हमें पता है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की सप्लाई जो है वो उसके अंदर जाती है। तो चलाजा भाग की तरफ यहाँ पर न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो इस वेस्कुलर बंडल सप्लाई के ठीक नीचे यहाँ पर क्या हो जाती हैं, लिग्निफाइड हो जाती हैं। तो इस साइड में चलाजा भाग की तरफ जो सेल्स लिग्निफाइड बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हाइपोस्टेस कहा जाता है। और माइक्रोपाइल की तरफ जो बनती है वो क्या कहलाती है, एपिस्टेस कहलाती है। और ये दोनों ही प्रकार के जो लिग्निफाइड सेल्स हैं, ये दोनों प्रकार के जो लिग्निफाइड सेल्स चलाजा और माइक्रोपाइल की तरफ बनती हैं। इन सेल्स का मुख्य फंक्शन है कि जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक की ग्रोथ को चेक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। एक इसके अंदर टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम लेयर क्या है? एंडोथीलियम लेयर का मतलब है इसके अंदर कि जब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर, तो जब न्यूसेलस कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है और उसके बाद में जो इनर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट, इस इनर इंटेगुमेंट की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, इस इनर इंटेगुमेंट की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो ग्लैंडुलर प्रकार की बन जाती है और एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो ये जो लेयर बनेगी किसके द्वारा, इंटेगुमेंट की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इनर इंटेगुमेंट की, वो कैसी बन जाती है, ग्लैंडुलर प्रकार की बन जाती है और वो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। वो लेयर क्या कहलाती है, एंडोथीलियम लेयर कहलाती है। यानी इसको आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से नजर आएगी, ये एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ ये जो लेयर है जो इनर इंटेगुमेंट के द्वारा फॉर्म हो रही है, ये लेयर क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम लेयर, इसको कहा जाता है। एक इसके अंदर टर्म जो काम आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो किया जाता है एंडोस्पर्म के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसके द्वारा सीड फॉर्मेशन हो जाता है, तब भी इसके अंदर न्यूसेलस की परत जो है वो एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है। तो वो जो लेयर बनती है इसके द्वारा, न्यूसेलस के द्वारा, उस लेयर को क्या कहा जाता है, ये लेयर क्या कहलाती है, पेरिस्पर्म कहलाती है। तो पेरिस्पर्म जो लेयर बनती है उस पेरिस्पर्म लेयर का भी फंक्शन क्या होता है, वो भी यहाँ पर डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो उसके द्वारा किया जाता है। तो पेरिस्पर्म जो लेयर है वो किसके द्वारा बनेगी, न्यूसेलस के द्वारा। और एंडोथीलियल जो लेयर है या एंडोथीलियम जो लेयर बनती है वो किसके द्वारा बनती है, इनर इंटेगुमेंट की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो ग्लैंडुलर प्रकार की बन जाती है। और इसी टाइप से टेग्नी म्यूसिलेट के अंदर क्या होगा,
कि जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है वो हाइपोडर्मल सेल के द्वारा होगा, और क्रेसी न्यूक्लिएट प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक बनता है वो किसके द्वारा बनेगा, यानी जो सेल यहाँ पर थी हाइपोडर्मल उसमें डिवीजन हो गया पेरिक्लिनल, और बाहर की तरफ पैराइटल लेयर बन गई, और इनर वाली जो सेल है वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। एपिस्टेस और हाइपोस्टेस क्या हुआ, एपिस्टेस माइक्रोपाइल की तरफ और हाइपोस्टेस चलाजा भाग की तरफ जो लिग्निफाइड सेल्स बन जाती हैं जो एम्ब्रियो सेक की ग्रोथ को चेक करती हैं उनको एपिस्टेस और हाइपोस्टेस कहा जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी ओव्यूल जो है उसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के ओव्यूल्स जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनमें आप देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओव्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करेंगे, ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाला चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, इन तीन भागों की आपस में क्या कंडीशन है उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।